को मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं और पंच प्रतिनिधि सरपंच श्री राज अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, काला भांजा जी, पंच प्रतिनिधि सरपंच श्री राजकुमार शर्मा जी और पंच प्रतिनिधि सरपंच श्री रामचंद्र जी, पंच प्रतिनिधि सरपंच रजैन श्री प्रदीप सरपंच जी, वीरेंद्र खरकिया जी, ये तमाम लोगों को यहाँ पर माननीय कपूर वाल्मीकि जो हल्का भवानीखेड़ा के नवनिर्वाचित विधायक हैं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भेंट करके इनको सम्मानित कर रहे हैं। और देखिए, खासकर देखा जाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता के जयकारों के साथ। और देखिए, पंडाल के अंदर युवा, बुजुर्ग और गंगा से पवित्र मातृ शक्ति रेखा राघव जी जो महामंत्री हैं, ये भी जी, और भिवानी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, रेखा राघव जी और तमाम गंगा से पवित्र मातृ शक्ति इन्हें मोमेंटो देकर इनका हौसला बढ़ा रही हैं। और ये सम्माननीय, ये देश के प्रति समर्पण है। जो रक्तदान करते हैं, और भवानीखेड़ा नगर परिषद भवानीखेड़ा के वाइस चेयरमैन बजरंग जी, माननीय कपूर वाल्मीकि और पंच प्रतिनिधि सरपंच राजकुमार शर्मा को और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी को माननीय विधायक कपूर वाल्मीकि ब्लड डोनेशन अंदर कैंप चल रहा है और ये सर्टिफिकेट देने के बाद मैं चाहूँगा कि विधायक जी उसके नाम जी हमारे अंदर चलेंगे और बैच जो लगाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक बार मैं अपने जो मंडल अध्यक्ष हैं हमारे सोनू शर्मा जी, उनको कहूँगा को CHC बनाया जाए। लोगों ने कहनी है चार चीज मैं ये कहना चाहूँ भाई, यार ऐसी होने पे CHC बनाया जाए तो विधायक या उम्मीद है कि CHC कड़ंगा बनवा दे, फिर या CHC बन जाएगी। अगर कड़ंगा में CHC बन जाती है, CHC बन जाएगी। राजकुमार सरपंच भाई सम्मानित मोमेंटो भेंट कर सम्मानित करेंगे। करो भाई। कपूर वाल्मीकि और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, साथ में वीरेंद्र खरकिया जी, पंच प्रतिनिधि सरपंच श्री राजकुमार शर्मा जी और तमाम ये जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, उनको बैच लगा करके उनका सम्मान करेंगे। और ये सम्मान नहीं, ये समर्पण है। और हमारी रेखा राघव जी जो गंगा से पवित्र और एक दबंग एक वक्ता हैं, साथ में हैं। रेखा राघव, जिला महामंत्री। आज गांव खरकला के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सेवा पखवाड़े के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक लगातार सभी 16 के 16 मंडल बल्कि बूथ स्तर तक सभी स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर व ब्लड डोनेशन के सभी जगह व पौधारोपण के कार्य चल रहे हैं। तो आज पूरा हरियाणा ने, पूरा देश आपको देख रहा है, तो युवाओं को, बुजुर्गों को और गंगा से पवित्र मातृ शक्ति को आप अपने मुखारबिन से क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर महिलाओं की बात करें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आए दिन महिलाओं को आगे रखने के लिए, जैसे सबसे पहले महिला थाना, 112 दुर्गा वाहिनी, उसके बाद लाडो लक्ष्मी योजना जो कल ही लॉन्च हुई है, तो आने वाले समय वरदान साबित होगी। मैं तो मानती हूँ राजनीति में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है।
अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए रेखा राघव जी, इन्होंने बताया कि महिलाओं को मान और सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण दिया है, जैसे पंचायत में दिया है 50%, और ये आने वाले समय में महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगा और महिलाएं भी कहेंगी कि महिलाओं में दम है दम, और सबसे पहले हम तो हमारे साथ में, नमस्कार जी, मैं महेंद्र सिंह चौहान, जिला कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी। जो ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, इसमें जो मोदी जी ने ड्यूटी लगा रखी है अपने जन्मदिन पे, जैसे कल हमने जो है कि 25 सितंबर को लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च की है, जो कि 1 नवंबर से महिलाओं और बहनों को मिलेगी। और जो लाडो लक्ष्मी योजना है, इसके अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है कि 1 लाख तक समय सीमा हो, लेकिन जब लॉन्च से पहले तो कोई ये नहीं था, तो इसके बारे में क्या कहोगे? ये क्या है, 1 लाख की सीमा, 1 लाख से कम और 1 लाख तक जो भी है पीपी में आए उसको ये योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद में 20 लाख जो लोग औरतें हैं जिनको 5,000 करोड़ रुपए अलग से सीएम साहब ने निकाल के रख दिए हैं, और आगे जो है कि इससे ऊपर 40, 81 तक जिसको जो बीपीएल है उनको सब। धन्यवाद। हल्का भवानी खेड़ा के नवनिर्वाचित विधायक श्री कपूर वाल्मीकि जी और साथ में भिवानी के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कौशिक जी और साथ में रेखा राघव जी, ये जो ब्लड डोनेशन करे हैं उनको बैच लगा करके उनका सम्मान करें। ये सम्मान नहीं, ये समर्पण है। तो मैं मिलवाऊंगा। तो नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते भाई। आज गांव खरकला में ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, अपने मुखारबिन से सेवा पखवाड़ा चल रहा है हमारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। उसमें ब्लड डोनेशन कैंप है, स्वच्छता का अभियान है, कई प्रकार के ऐसे अभियान जो समाज के अंदर अच्छी प्रेरणा देंगे, अच्छा मैसेज देंगे, वो चल रहा है। इसी कड़ी में हम खरक के अंदर आज आए हैं। हमारे खरक के मंडल अध्यक्ष हैं सोनू कौशिक जी, सुंदर काला भाणजा, अनिल शर्मा। तो सुंदर ने ये अच्छा कार्यक्रम खरक वालों ने ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पर ब्लड डोनेशन अभी देने लग रहे हैं। इसके अलावा पौधारोपण का कार्यक्रम, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। प्रसिद्ध समाज सेवी संजय जी ने ब्लड डोनेशन कैंप किया है और ये युवाओं को, बुजुर्गों को और गंगा से पवित्र मातृ शक्ति के लिए एक प्रेरणादायक बने हैं कि ये बदलता हरियाणा है, ये बदलता देश है, और ये युवाओं में एक भावना जगाई है देश के प्रति। अब मैं बात करूंगा हल्का भवानी खेड़ा के नवनिर्वाचित विधायक श्री कपूर वाल्मीकि से। हल्का भवानी खेड़ा के नवनिर्वाचित विधायक श्री कपूर वाल्मीकि जी आज खरकला पीएचसी में जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है उधर आए हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज गांव खरकला में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो अपने मुखारबिन से देखिए, ये सरकार की सेवा पखवाड़ा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर अनेकों प्रकार से जो सुविधाएं हैं वो करने जा रहे हैं। जैसे ब्लड डोनेशन है और सुविधाएं है, जैसे कल लाडो लक्ष्मी योजना का लॉन्च किया है। अनेकों योजनाएं हैं जो धरातल पे सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च की है, और समय समय पर हर एक चीज़ का व्याख्यान करते रहते हैं जिससे आम जन को परेशानी ना हो। आज जैसे कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ और जो ब्लड कैंप लगाया है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर लगाया गया है। और आने वाला समय भारत विकसित होगा और हरियाणा प्रदेश का चौमुखी विकास जोरों पर चल रहा है, और आने वाले समय में भारत देश एक नंबर 1 देश बनेगा। लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च की है और इन्होंने जो हल्का भवानी खेड़ा के नवनिर्वाचित विधायक श्री कपूर वाल्मीकि ने बताया है कि ये देश है, इसको विकसित बनाने में भारतीय जनता पार्टी, युवा, बुजुर्ग और गंगा से पवित्र मातृ शक्ति का, युवाओं का अहम योगदान होगा। मेरा नाम जी सुनीता मलिक। तो मलिक जी, आज गांव खरकला के अंदर पीएचसी के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो क्या कहना इस बारे में? कहना यही है जी, देखो जो आज ये जो ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाया है, बड़ा पुण्य का कार्य है ये, कि पुण्यदान महादान सबसे बड़ा ये बताया दान में। और 16 बार दान मैं कर चुकी हूँ और 17वीं बार दान आज करने के लिए मैं पहुंची हूँ यहाँ पे। मेरा गांव जी पालवास। तो देखिए, युवा, बुजुर्ग नहीं,
गंगा से पवित्र मातृ शक्ति ने भी अपनी कमर कस ली है। 16 बार तो रक्तदान दे चुकी है, एक इतिहास रचाने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपकी जननी को सलामी प्रणाम करूंगा कि उस महान शख्सियत ने आपको जन्म दिया। तो युवाओं को, बुजुर्गों को और गंगा से पवित्र मातृ शक्ति को आप अपनी मुखारबिन से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहूँगी जी, देखो हर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक तो इंसान की बॉडी ठीक रहती है, कई बार दफा बताया जाता है ना कि इंसान का ब्लड गाढ़ा हो गया, खून गाढ़ा हो गया, खून के अंदर गांठें जम गई। अगर हम मतलब टाइम टू टाइम अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो उसी ब्लड से हम किसी का जीवन दान भी बचा सकते हैं। और दूसरा फायदा, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड होता है वो अच्छी तरह से सर्कुलेट होता रहेगा, नया खून बनेगा, तो हमारी शरीर के अंदर जो बॉडी के अंदर कुछ बीमारियां हैं वो बीमारियां नहीं आएंगी जल्दी सी। और मेरे तो देखो संदेश यही है सभी को कि अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम इतना दान पुण्य जरूर कर सकते हैं कि हम कुछ रक्त की बूंदें दूसरों को जिंदगी बचाने के लिए हम दान दे सकते हैं। युवाओं में, बुजुर्गों में, गंगा तक पवित्र मातृ शक्ति में, इस हरियाणा में, इस देश में संस्कार कूट कूट के भरे हों और ये सिंगर भी हैं। तो आपने बताया नहीं कि मैं सिंगर भी हूँ। कोई नहीं जी, अब बता दे। हाँ हाँ जी, पैसे गाते से हो, भजन गाते हो या रागनी गाते हो या फिर क्या करते हो? पैसे से एक कलाकार हूँ सर। मैं भजन भी गाती हूँ और जो धार्मिक रागनी होती हैं और रागनी भी इस प्रकार से गाती हूँ सर मैं कि उन रागनियों को बैठ के हमारे माँ बाप, भाई बहन कोई भी सुन सकता है। धार्मिक प्रोग्राम करती हूँ मैं पैसे से, और साथ में जो अपने कार्य होते हैं बूढ़े बुजुर्गों से लेके या कुछ अन्य मतलब समाज के कुछ भी कार्य हों तो उनमें मैं हमेशा आगे रहती हूँ, बढ़ चढ़ के बात। एक सवाल है जी, आज युवाओं में देखा जाए खासकर हरियाणा में नशा नाश की राई है, तो नशा ज्यादा हो गया। तो आप अपने मुखारबिंद से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते? अपने मुखारबिंद नशा। देखो मैं सबसे पहले सभी युवाओं को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंसान नशा करता है वो साथ में अपनी ज़िंदगी तो खराब करता ही है, साथ में अपना जो पूरा समाज होता है पूरे समाज को भी बदनाम करता है, वो उसके माँ बाप को भी बदनाम करता है और अपनी लाइफ को भी बर्बाद करता है। तो मैं सभी युवा साथियों से ये कहना चाहूँगी कि देखो जी, नशे से आप लोग दूर रहो। जितने नशे से आप दूर रहोगे आपका भविष्य उतना ही अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे, और अगर कोई नशा दूसरा करता भी हो तो उसको भी पास में बैठ के ये समझाओ कि नशा करने से मतलब समाज में, परिवार में, एक देसी भाषा में कहावत है जी कि अगर नशा करने लागेंगे ना तो जो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें कहेंगे देख फलाना का बेटा कितना मतलब खराब हो रहा है, इसके माँ बाप ने नाम कमा रखा है लेकिन इसका बेटा, इसकी औलाद ने कि पूरे गांव का, पूरे समाज का नाम डुबो दिया। नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। मेरी आपने तो लड़की नहीं, ये तो एक ज्वालामुखी पैदा कर रखी है आपने, तो क्या कहना कहोगे? यह बात है जी, सही है यह बात। तो ऐसी महान शख्सियत को जन्म देके कैसा फील हो रहा है आपको? ये जी ग्रह तो कम है, बार के लिए बहुत वो रखा है भाई, मैं सबका सभी के साथ प्यार रखा है यार। तो क्या फीलिंग हो रही है अंदर से बेटे? बहुत बढ़िया, मेरी बेटी खातिर में बहुत खुशी हो रही, खूब बढ़िया। पूरा हरियाणा आपको देख रहा, पूरा देश आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो ये कहूँ जी, जो मेरी बेटी है ना, सबकी बेटी सी हो, सबके लिए भाई अच्छा सोच है। अगर ऐसी महिलाएं, ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी समाज सेवी अगर 15 से 20 या 30 इस हरियाणा में हो जा, ये विकासशील हरियाणा है, इसे विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं तमाम उनकी ओर से, मैं आज मेडिकल में खड़ा हूं तो अपनी मुखारबिन से भी एक बात कहना चाहूंगा कि डरना ना तुम पढ़ाई से, करना ना ये भूल, जीवन में बहुत जरूरी है शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य। हाँ, नाम रामकिशन है जी, उर्फ राम बुल डॉक्टर के नाम से जानते हैं मेरे को। तो क्या कहना चाहोगे? ब्लड डोनेशन कैंप लगा और आपकी आंखें नहीं होते हुए भी फिर भी आप यहाँ पर पहुंचे। मैं तो ये सुन करके आया था जी, मेरे को बड़ी खुशी हुई। अगर डोनेट ये कर रहे हैं जो भी भाई बहन हैं जितने भी, अगर किसी का भविष्य बचता है, ये ब्लड ऐसा तो है नहीं कि कंपनी बना दे, ना ही कहीं से विदेश से मंगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। इससे व्यक्ति को पूरा मतलब फायदा होता है, और जो जितना ब्लड जो फालतू हो जाता है, गाढ़ा होने से हार्ट अटैक होना और जो भी लकवा जैसे ये शिकायत होती है, ये ब्लड गाढ़ा होने से होता है। अगर ब्लड को थोड़े बहुत टाइम में दान करते रहेंगे ना, उसकी भी जिंदगी बची रहेगी, और किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा उसकी भी जिंदगी बचेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और मैं यही समाज में प्रचार करता रहता हूँ कि हमारा देश स्वस्थ रहे, खुश रहे,
सबसे पहले तो मैं अपने मुख से आपके इस चैनल के थ्रू आप सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। हूँ। बड़ी खुशी की बात है भी मेरे गांव में आज ये अपना ये सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उसमें एक ये प्रोग्राम रखा गया है ब्लड डोनेशन कैंप का, और वो ब्लड डोनेशन कैंप वो भी मेरी पंचायत में, ये तो सौभाग्य है। मेरी किस्मत थी आज मेरी पंचायत में रखा गया। ठीक है, और इस के लिए गांव वालों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं तहे दिल से, जिन्होंने भी मेरे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, गांव में बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। मैं खुद भी ब्लड डोनेट करके आया हूं, ये मेरा तीसरी बार है।